अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। इस वक्त मैं सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी पर मौजूद हूं और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक एसयूवी लेकर आया हूं जो कि है जापानीज़ ब्रांड टोयोटा की। ये गाड़ी LC300 है, 2022 का मॉडल है, 2022 की ही इम्पोर्ट है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 8 करोड़। अगर आप LC300 ख़रीदने का सोच रहे हैं और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आज का ये वीलॉग पूरा देखिएगा। प्राइस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और न सिर्फ इस गाड़ी को मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा, इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, तमाम तर स्पेक्स और फीचर्स को हम देखेंगे। सो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलें वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से और दूसरी ब्रांच यहाँ पर GT रोड पर DHF फेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। तो जहाँ भी आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी की दिखा देता हूँ। ये इस वक्त प्लास्टिक के अंदर रैप हुई हुई है, मैं इसको उतारना नहीं चाहता तो आप यहाँ से देख लीजिए। इसके ऊपर ऑप्शंस लॉक है, अनलॉक है और बूट ओपनर आपको दिया जाता है। इस तरफ टोयोटा का बैज है और इस तरफ आपको लैंड क्रूज़र लिखा हुआ नज़र आएगा। आइए गाड़ी को अनलॉक करते हैं और जब आप इसको अनलॉक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इसके ये सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स ऑन होकर आपको इंडिकेट करेंगे कि गाड़ी अनलॉक हो चुकी है। और अनलॉक होने पर ये 2 बार इंडिकेट करेंगे और जब आप इसको लॉक करेंगे तो ये 1 बार इंडिकेट करेंगे और अनलॉक होने पर बीप भी गाड़ी 2 बार देती है और लॉक होने पर 1 बार बीप देती है। इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं जैसे ही गाड़ी लॉक हुई है तो इसके मिरर्स ऑटोमेटिकली फोल्ड हो गए हैं। तो इसके अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स आते हैं, जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे ये अनफोल्ड होंगे और लॉक करने पर ये फोल्ड हो जाएंगे। प्लस ये कंप्लीट क्रोम फिनिश के अंदर आते हैं और ये गाड़ी ZX वेरिएंट है तो आज की वीडियो में इसको हम डिटेल में देखेंगे भी। मैं इसे अनलॉक करता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। इसकी लाइट्स को ऑन करते हैं और फिर उसके बाद इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। गाइस, अब क्योंकि ये गाड़ी आती है V6 इंजन के साथ तो स्टार्टअप इस गाड़ी का सुपर स्मूथ हो चुका है और काफ़ी हद तक ये गाड़ी क्वाइट हो चुकी है साउंड के मामले में। लाइट्स को ऑन करते हैं, साथ ही हाई बीम को ऑन करते हैं और हैज़र्ड लाइट स्विच को भी मैं ऑन कर लेता हूँ। गाइस, एक्सटीरियर की तरफ आते हैं और सबसे पहले तो अगर लाइट्स को आप देखेंगे तो ना सिर्फ ये पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी हैं। पहले वाली गाड़ी के अंदर 2 लाइट्स आपको मिला करती थी, लेकिन इस गाड़ी के अंदर आपको 3 हेडलैम्प्स मिलते हैं जो कि लो बीम और हाई बीम के लिए ही होते हैं। प्लस ये कंप्लीट प्रोजेक्टर लाइट्स आपको दी जाती हैं, एडॉप्टिव होती हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं और ऑटोमेटिक भी होती हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग आपको इसकी लाइट के अंदर लिखी हुई नज़र आएगी जो कि काफ़ी हद तक अटेंशन टू डिटेल ऐड करती है। उसके अलावा लाइट की आउटलाइनिंग ब्लैक फिनिश के अंदर है जो कि इसको सिग्निफिकेंट बनाती है। इसके साथ साथ नीचे आपको सीक्वेंशियल इफेक्ट में इंडिकेटर मिलता है और जब आप इसका इंडिकेटर ऑफ करेंगे तो ये DRL का काम करेगी और इसके अंदर आपको मिल्की वाइट इफेक्ट नज़र आएगा जो कि DRL का काम करता है। प्लस इस गाड़ी की ग्रिल पहले वाली गाड़ी की निस्बत अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पुरानी गाड़ी की ग्रिल थोड़ी सी स्मॉल साइज़ की हुआ करती थी, लेकिन इसकी ग्रिल भी बड़ी हो चुकी है और इसके साथ ही इसके कर्व्स में भी इजाफा हो गया। तो ज़्यादा मस्कुलर और बीफी फ्रंट साइड से ये गाड़ी आपको दिखने में नज़र आती है। और अगर कलर कॉम्बिनेशन की बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास ग्लॉसी सिल्वर है, क्रोम का कॉम्बिनेशन आ जाता है। और इसके साथ साथ अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आती है फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स के साथ। इसके साथ साथ आपको फ्रंट व्यू कैमरा का ऑप्शन मिलता है, इसके बैज के अंदर आपको रेडार का ऑप्शन मिलता है। तो इस तरह की तमाम तर चीज़ें आपको इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं। और अगर आप नीचे देखेंगे तो ये गाड़ी आती है मॉडलिस्टा की बॉडी किट के साथ जो कि आपको इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी। ये आपको पूरा का पूरा एक पैकेज मिलेगा। प्लस LED फॉग लैंप्स आपको मिल जाएंगे और ये बॉडी किट की वजह से आपको ये जो क्रोम की एक्सटेंशंस नज़र आ रही हैं, क्रोम ट्रिमिंग, ये गाड़ी को फ्रंट साइड से काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप साइड पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो फेंडर फ्लेयर्स हैं ये बहुत ही स्लिम, बहुत ही खूबसूरत हैं जो कि इसके फेंडर के बिल्कुल साथ चलती हैं। और इसके अंदर आपको 2 टोन कॉम्बिनेशन मिलता है। एक तो बॉडी कलर्ड हैं ही ये, लेकिन अंदर इनके ब्लैक कॉम्बिनेशन है जो कि गाड़ी को साइड से मज़ीद सिग्निफिकेंट लुक प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अगर रिम्स की बात करते चलें तो ये इस गाड़ी के सिग्नेचर ग्रे कलर के अंदर क्रोम फिनिश में रिम्स हैं जो कि दिखने में न सिर्फ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करता चलूँ तो ये 20 इंचेस के इंतहाई बीफी किस्म के रिम्स हैं जो कि मल्टी स्पोक हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ गाड़ी की साइड लुक्स में भी ये चीज़ इजाफा करती है।
इनके ऊपर आपको डनलॉप का ब्रांड न्यू टायर मिल जाएगा जो कि बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर ही है। अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं डोर माउंटेड साइड मिरर्स जो कि आजकल तमाम मॉडर्न गाड़ियों के अंदर होते हैं। और इसके साथ साथ इनका एक फ़ायदा तो ये है कि ये दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, थोड़ा गाड़ी को मॉडर्न लुक प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इनकी वजह से गाड़ी के एरोडायनामिक्स मज़ीद बेहतर हो जाते हैं, तो हाई स्पीड पर गाड़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म करती है। प्लस यहाँ पर आपको एयर फिन भी नज़र आ रहे होंगे जो कि गाड़ी के इर्द गिर्द से एयर फ्लो को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 2 एयर फैंस नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, इसके साथ साथ अगर आप गाड़ी की साइड प्रोफाइल को वाइड लुक से देखेंगे तो इसकी साइड प्रोफाइल ना सिर्फ काफ़ी हद तक स्ट्रेट है, बल्कि यहाँ पर आपको ये पूरी की पूरी क्रोम की ट्रिमिंग भी मिलती है विंडोज़ के इर्द गिर्द। और इसके साथ साथ इसके साइड मिरर्स क्रोम फिनिश के अंदर आ जाते हैं, व्हील्स इसके ग्रे क्रोम के अंदर आ जाते हैं जो कि गाड़ी की साइड लुक को कंप्लीट करते हैं। प्लस डोर लैचेस के अंदर भी आपको क्रोम का ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, रिमोट की तो इस गाड़ी के साथ आती है, आप इसको मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के डोर्स के अंदर आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी मिलता है, फ्रंट पर भी और रियर साइड पर भी, जिसका मतलब ये है कि अगर चाबी आपके पास मौजूद है तो आपको इसके ऊपर कोई भी बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप डोर लैच के ऊपर हाथ रखेंगे तो गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और अगर आपने लॉक करना है तो यहाँ पर ऊपर एक जगह आपको दी गई है, निशान एक है, इसके ऊपर आप टैप करेंगे तो गाड़ी आपके लिए लॉक हो जाएगी। इसके साथ साथ फुट स्टेप्स आप इसके देख सकते हैं जो कि मैसिव किस्म के हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसकी वेस्ट लाइन आपको काफ़ी प्रोमिनेंट तरीके से नज़र आएगी जो कि ड्यूल वेस्ट लाइन आपको नज़र आती है। प्लस फ्रंट और बैक साइड पर आपको ये गाड़ी डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाती हैं रूफ रेल्स जो कि ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में है, और किसी भी एसयूवी के अंदर ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर रियर साइड की बात करते चलें, पहले तो मैं आपको रियर फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। LC200 की तरह ही आपको ऊपर एक स्पॉयलर मिल जाता है, लेकिन पहले वाली गाड़ी से ये थोड़ा सा मज़ीद शार्प स्लिम हो चुका है। इसके ऊपर आपको कट्स लाइंस काफ़ी विजिबल नज़र आएंगी, और यहाँ अंदर आपको इसमें LED हाई माउंटेड लाइट मिलती है, और इस लाइट का कट आपको इस स्पॉयलर के अंदर भी नज़र आएगा। इसके साथ साथ वाइपर, वॉशर, बैक साइड पर आपको ये डीफॉगर, इस तरह की तमाम तर चीज़ें ऑफ़र करती है। प्लस इसका जो बूट है, ये अगर मैं इसको पुराने वाले LC200 के साथ कंपेयर करूं तो ये बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। वो वाला बूट 2 पार्टीशंस में ओपन होता था, जबकि ये वाला कम्प्लीटली सिंगल डोर अब आपको दिया जाता है, और इसका ओपन होने का जो स्टाइल है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है अगर आप लैंड क्रूज़र के साथ इसको कंपेयर करें, क्योंकि वो 2 पार्टीशंस में ओपन होता था और ये सिंगल है, तो ये पूरा का पूरा दरवाज़ा ऊपर तक ओपन हो जाता है। तो मैं आपको वीडियो में आगे चलकर इसे ओपन करके भी दिखाऊंगा, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। सो लाइट्स की अगर बात करते चलें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी फ्रंट साइड पर आपको सीक्वेंशियल इफेक्ट मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से बैक साइड पर भी आपके पास रनिंग लाइट्स आ जाती हैं जो कि कम्प्लीटली LEDs के अंदर होती हैं। और साथ ही साथ इसकी जो पार्किंग लाइट है, इसके अंदर आपको लावा इफेक्ट मिलता है, और जो इसकी ब्रेक लाइट है वो ऊपर यहाँ पर आपको LED लाइट्स की सूरत में दी जाती है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे इसकी लाइट को, तो न सिर्फ ये साइड स्वेप्ट लाइट है, बल्कि बैक साइड पर भी आपको 2 एयर फिन्स मिलते हैं जो कि गाड़ी की साइड से एयर फ्लो को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। सो ये सारी चीज़ें यहाँ आपको बैक साइड पर दी जाती हैं। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो टोयोटा के बैज के बिल्कुल नीचे आपको लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग मिल जाती है जो कि क्रोम फिनिश के अंदर है। ये स्पेस्ड आउट लेटर्स हैं जैसा कि इसकी चाबी के ऊपर आपको नज़र आते हैं। इसके साथ साथ इसकी लाइसेंस प्लेट की लाइट्स भी अब LED के अंदर आपको मिलती हैं, पहले हैलोजन में आती थी। और इसके साथ साथ अगर आप बैक साइड से इस गाड़ी को देखेंगे तो ये जो इसकी एक्सटेंडेड लुक आपको नज़र आ रही है, ये इसकी मॉडलिस्टा बॉडी किट की वजह से है। और रियर साइड पर आपको ये गाड़ी सिंगल एग्जॉस्ट टिप ऑफर करती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ क्योंकि ये ZX वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ZX लिखा हुआ मिल जाएगा। रियर साइड पर आपको ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, और आपके पास यहाँ पर इसके रिफ्लेक्टर्स भी मौजूद हैं। तो आए ज़रा इसके बूट को ओपन करते हैं और मैं आपको इसकी बूट स्पेस भी दिखाता हूँ। वैसे तो आप इसके बूट को चाबी से भी ओपन कर सकते हैं, यहाँ भी बैक साइड पर बटन मौजूद है, और कुछ इस तरीके से ये बूट ओपन होता है। और कंप्लीट इलेक्ट्रिकल बूट होने की वजह से आपको ज़्यादा जहमत नहीं करनी पड़ती, ये खुद ही ओपन होता है और ख़ुद ही क्लोज़ भी होता है। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि अगर आपकी गाड़ी ऐसी टाइट स्पेस में खड़ी है जहाँ पर इसके बूट को ओपन करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये बूट काफ़ी बड़ा है, इसका ये जो डोर है ये काफ़ी बड़ा है। सो बूट स्पेस की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी एक प्रॉपर 7 सीटर है। तो अगर अभी आप देखें तो इसकी ये जो रियर सीट्स हैं ये फोल्ड हुई हुई हैं इसके फ्लोर के अंदर, तो बैक साइड पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है।
और इसकी जो सेकंड रो की सीट्स हैं ये भी आपके पास 60-40 के स्प्लिट के साथ आती हैं, तो आप इनको भी फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको एज आ कार्गो व्हीकल यूज़ करना है तो आप इस बैक साइड वाली पूरी स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। इसका फ्लोर जो है वो फ्लैट बेड बन जाता है, तो आप इसकी पूरी स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने 7 पैसेंजर्स को बिठाना है तो इसकी ये जो बैक साइड वाली सीट्स हैं ये इस तरीके से आप फोल्ड या अनफोल्ड कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रिकली होती हैं। अभी अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर इसका बूट का जो कर्टन है वो लगा हुआ है, जो बूट सेपरेटर होता है वो लगा हुआ है। बहरहाल इसकी सीट्स को आप इस तरीके से इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको वापस क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपके पास ये 2 बटन्स आ जाते हैं जो कि इसकी सीट्स को फोल्ड या अनफोल्ड करने के हैं। बैक साइड पर दोनों सीट्स को, इनके ऊपर आपको एलईडी लैंप मिल जाता है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास एक 100 वोल्ट्स का पावर आउटलेट भी है जो कि 100 वाट्स का होता है। और इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा फ्लैट सरफेस है। अगर आप इस कपड़े को उठाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये टूल किट वगैरह आपको दी गई है। प्लस रियर पैसेंजर्स के लिए आपके पास यहाँ ऊपर एयर वेंट्स आते हैं, तो अगर आप बैक साइड पर भी 2 पैसेंजर्स बैठते हैं तो यहाँ भी एयर वेंट्स मौजूद हैं और आपके नीज़ के बिल्कुल यहाँ भी एयर वेंट्स मौजूद हैं। सो इसे हम कर लेते हैं वापस क्लोज़। और क्लोज़ करने के लिए यहाँ पर आपको 2 बटन्स मिलते हैं। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से ये बीप देगा और इसका बूट जो है ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। सो ये था कंप्लीट 360 वॉक अराउंड LC300 2022 मॉडल का प्राइस। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 2022 का मॉडल है, 2022 की ही इंपोर्ट है, स्क्रैचलेस कंडीशन के अंदर है ये गाड़ी और 8 करोड़ रुपए इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस की जा रही है। सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और आइए जल्दी से इस गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहली चीज़ जो इंटीरियर के अंदर आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इसका इंटीरियर कम्प्लीटली रीडिज़ाइन कर दिया गया है। अगर आप इसको पुरानी वाली के साथ कंपेयर करते हैं LC200 के साथ, दिखने में ये काफ़ी खूबसूरत है, बट स्टिल यहाँ पर भी आपको डिफरेंट मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसा कि आप अगर इसके डोर के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पर आपके पास लेदर भी है, वुडन कॉम्बिनेशन भी है। डोर का नीचे वाला एरिया वही हार्ड प्लास्टिक में डिज़ाइन हुआ है। उसके अलावा ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश भी आपको नज़र आएगी और यहाँ पर ग्लॉसी पैनल्स भी आपको नज़र आएंगे। सो काफ़ी सारे मटेरियल्स को मिक्स एंड मैच करके इसका इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है। मेमोरी सीट्स के लिए आपके पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, तो अगर 3 ड्राइवर्स इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो हर एक बंदा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसकी सीट को एडजस्ट कर सकता है। ये सारे आपके पास विंडोज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं और इसके साथ साथ सेंट्रल लॉकिंग है, विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपके पास ऊपर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएं थोड़ा सा तो ये आप देखेंगे बॉटल होल्डर के साथ साथ स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आपको दिया गया है। यहाँ पर आपके पास डोर वार्निंग लाइट है जो कि एलईडी के अंदर आती है और इसके साथ साथ अगर गाड़ी के इंटीरियर की बात करते चलें तो यहाँ पर आप कॉर्नर पर देखेंगे आपको एक एयर वेंट मिलेगा जो कि बेसिकली इस विंडो का ये वाला जो एरिया होता है इसके ऊपर से फॉग हटाता है ताकि जो साइड मिरर है उसके अंदर आपको क्लियर व्यू मिल सके और आपकी विजिबिलिटी ख़राब ना हो। ये आपका मेन एयर वेंट है जो कि ड्राइवर के लिए होता है और इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरत है। ये ब्लैक ग्लॉसी फिनिश के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है और इसको इस तरीके से आप मूव करेंगे एयर की सर्कुलेशन को ऊपर नीचे मूव करने के लिए। प्लस यहाँ से आप इसको ओपन या क्लोज भी कर सकते हैं, अगर आपको एयर फ्लो चाहिए या नहीं चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल बूट को यहाँ से आप ओपन क्लोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑटो हाई बीम असिस्ट का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। उसके साथ साथ नीचे एंटी कोलिजन सिस्टम और ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन आपको दिया जाता है। प्लस ये नीचे इलेक्ट्रिकल ट्रैफिक कंट्रोलर इसका इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा अगर थोड़ा सा आप मज़ीद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये एक हुड को ओपन करने का लैच दिया हुआ है और ये इसका फ्यूलेट ओपनर आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ नीचे आपको इसके पेडल्स दिखेंगे जो कि सिंपल रबर फिनिश के अंदर आते हैं। सो ड्राइवर के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आपको नज़र आएगा। दिखने में वैसे काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी हद तक LX570 की तरह का इसका इंटीरियर डिज़ाइन हुआ है जो कि डिफरेंट लेयर्स के अंदर आपको नज़र आएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका स्टीयरिंग व्हील आप देख लीजिए जो कि काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ है। इसका इनर एरिया वुडन कॉम्बिनेशन में है, आउटर लेदर स्टिच्ड में है और साथ ही साथ ये हीटेड भी होता है। इसके साथ साथ इसके ऊपर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप इसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं, वॉइस कमांड है। इसके अलावा ये आपके पास सिलेक्शन कीज़ आ जाती हैं जो कि इसके MI
डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए होती हैं। तो डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर आप इसको यहाँ पर दिए गए बटन्स की मदद से मूव कर सकते हैं, आप स्क्रॉल कर सकते हैं डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर। उसके अलावा करंटली ये स्क्रीन पर आप देखें तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम डिफरेंट टायर्स का प्रेशर जो है वो बता रहा है। सो यहाँ पर आपके पास कॉल पिक एंड ड्रॉप का बटन है, बैक की है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये इसका एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आ जाता है। यहाँ से आप लेन असिस्ट को एडजस्ट करेंगे, डिस्टेंस जो आपका ऑटो ब्रेकिंग का डिस्टेंस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ से आप सेट और रीसेट कर सकते हैं। नीचे आपके पास मोड्स का बटन है जिसको आप प्रेस करते हुए डिफरेंट मोड्स के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, और ये बेसिकली इसके इंटरटेनमेंट सिस्टम के मोड्स होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से आप नेविगेशन की मदद से इसका जो इंटरटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं। सो ये सारी ऑप्शंस आपको इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर मिल जाती हैं, और इसके साथ साथ इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है ये होता भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। तो आप इसकी टिल्ट या टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट जो भी आपने करनी है वो इलेक्ट्रिकली करेंगे, जो कि काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। प्लस ये मेमोरी फीचर के साथ आता है, तो जिस भी सेटिंग पर आपने इसकी सीट्स को रखा होगा ये भी उसी सेटिंग पर एडजस्ट हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो ये गाड़ी आपको बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर करती है, जिसके दरमियान में आपको एक ह्यूज स्क्रीन मिलती है, और इसका जो ऑयल प्रेशर गेज है और जो साथ ही बैटरी इंडिकेटर है वो आपको मिलता है डिजिटल फॉर्म में। स्क्रीन के अंदर आपको आउटसाइड टेम्परेचर, गेयर पोजीशन इंडिकेटर, माइलेज शो करता है, और ये गाड़ी 6830 किलोमीटर चली हुई है। और इसके साथ साथ ऊपर आपके पास जिस भी मोड में होगी गाड़ी वो इन्फॉर्मेशन है, डिजिटल क्लॉक है। और अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो ये जो TPS है इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये बेसिकली इसका जो स्पेयर व्हील है उसका प्रेशर भी आपको यहाँ पर बता रहा है। और उसके अलावा डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल करने के लिए आपके पास ये नेविगेशन कीज़ यहाँ पर दी हुई हैं। सो इस की मदद से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर जा सकते हैं, जैसा कि ड्राइविंग स्पोर्ट है, फ्यूल इकोनॉमी मीटर जो है वो आपको यहाँ पर आपकी एवरेज वगैरह शो करेगा। उसके अलावा नीचे आपके पास कोई भी मैसेज वगैरह या वार्निंग मैसेज है तो वो आएगा। सेटिंग में जाते हुए आप गाड़ी की डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसा कि लेन असिस्ट, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से एंटी कोलिजन सिस्टम है। इसके साथ साथ आपके पास ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन है, पार्किंग सेंसर्स है, और ये आपकी क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और हेड्स अप डिस्प्ले की ऑप्शंस हैं। इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, ये रोड साइन डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो करती है स्क्रीन के अंदर। और इसके साथ साथ हेड्स अप डिस्प्ले आपको स्क्रीन के अंदर ही, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये डिस्प्ले शो करता है जो भी आपके डिफरेंट फीचर्स या स्पीड वगैरह वो चीज़ आपको हेड्स अप डिस्प्ले के अंदर ही नज़र आएगी। उसके साथ साथ ये गाड़ी यहाँ पर आपको ऑफर करती है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और अगर आप इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन थोड़ा सा क्लोज करके देखें तो बेसिकली ये फिंगरप्रिंट वाला स्टार्ट स्टॉप बटन है, जिसको आप अपने फिंगरप्रिंट के साथ भी एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास 12 कुछ इंचेस का ये एक एंटरटेनमेंट डिस्प्ले है, जो कि एक फ्लोटिंग स्क्रीन है, और ये काफ़ी ह्यूज है। मज़े की बात कि इसको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और इस तरफ अगर आप प्रेस करेंगे तो ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो अब यहाँ से पैसेंजर इसको कंट्रोल कर सकता है, और अगर ड्राइवर ने करना है तो वो इस तरफ प्रेस करेगा तो ये यहाँ से शो हो जाएगा। इसमें आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स हैं, हीटेड सीट के कंट्रोल्स हैं, हीटेड प्लस वेंटिलेटेड वो यहाँ मिलेंगे। मीडिया के लिए ये सेटिंग है। नीचे अगर आप आ जाएंगे तो ये आपकी ट्रिप की हिस्ट्री है। उसके अलावा नीचे अगर आप आ जाएंगे तो ये आपको गाड़ी की मॉड या H4 या जिस भी आप उसमें ड्राइव कर रहे हैं वो शो करेगी। सेटिंग में अगर आ जाएंगे तो ये आपके पास स्लाइड ऑपरेशन है, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो इस मेन्यू के अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ नीचे देखें, अच्छा गाइज, उसके अलावा यहाँ 2 एयर वेंट्स हैं जिनके दरमियान में आपको हैज़र्ड लाइट स्विच मिल जाएगी। ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट पर तो ऑफर करती है, जिसके लिए यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स मिलते हैं, तो आप स्क्रीन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके पास बटन्स भी हैं। तो ये बटन आपका टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, आप यहाँ से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। इस बटन की मदद से आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इस बटन की मदद से आप ड्राइवर का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं।